राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही चमकता है, सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त डीके सर। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, आपके एग्जाम में वहां से कई तरह के सवाल बनते हैं। हर बार एग्जाम में सवाल बनते हैं और उस टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया है तो यकीनन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, चैनल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, भगा भगा के नहीं देखिएगा, वरना जो एक इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है ये उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। आज जो शुरू सेशन है उसका नाम है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को लेकर के। हम यहां पे अभी कॉन्सेप्ट क्लास को डिस्कस करेंगे और यहां पे जो भी चीज आपको बताया जाएगा वह टू द पॉइंट आपको बताया जाएगा। यानी आपके एग्जाम में एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, हम तीनों को हम टारगेट करेंगे। इस बोर्ड पर जो भी चीज आपको बताई जाएगी वो आपके एग्जाम से सारी चीजें रिलेट रहेंगी। कोई भी ऐसी फालतू चीज नहीं बताई जाएगी जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। इसलिए आप बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, इत्मीनान से सारी चीजें देखिएगा। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और उस पर हम सवाल भी लगाएंगे आगे चल करके। आइए हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को लेकर के। देखेंगे बच्चों, मैट्रिक्स को देखेंगे आप। मैट्रिसेस यहां पे दिया गया है, ध्यान से देखना बच्चों। एक एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लास से ध्यान से देखना। मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस जो होता है एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। पहला सवाल यहीं से बनता है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में पूछा जाता है, डिफरेंस पूछा जाता है। तो मैट्रिक्स का मतलब होता है यह एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। मैट्रिक्स क्या होता है? यह एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है और इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैट्रिक्स को जो लिखने का तरीका होता है बेटा, ये होता है मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। ऐसे भी होता है लिखने का मैट्रिक्स का तरीका, ऐसे भी लोग लिखते हैं। यह भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है। ये सब मैट्रिक्स को लिखने के तरीके होते हैं। आप मेरी बात समझिए, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। यह मैट्रिक्स को लिखने के तरीके होते हैं। अब हम देखेंगे यहां पे, अब हम देखेंगे यहां पे मैट्रिसेस को हम देखेंगे यहां पे। आप भी इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आप भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ए है, यहां पे दिया गया है A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर है? A23, A31, A32, A33। ध्यान समझना बच्चों, यहां पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जनरली आपके एग्जाम में जो मैट्रिक्स बनती है वह 3x3 की बनती है, 3x3 बनती है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं R1। इसको हम क्या बोलते हैं? R1। इसको हम R2 बोलते हैं, इसको हम R3 बोलते हैं। क्लियर है ना? ध्यान समझिए आप। इसको हम R1 बोलते हैं, इसको हम R2 बोलते हैं
और इसको हम R3 बोलते हैं। R1 का मतलब होता है फर्स्ट रो, R2 का मतलब होता है सेकेंड रो, और R3 का मतलब होता है थर्ड रो होता है ये। ठीक है, इतनी बातें। इसको हम बोलते हैं C1 बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं C1, इसको हम C2 और इसको हम C3 बोलते हैं। अच्छा, R1 का मतलब ये हो गया फर्स्ट रो, R1 का मतलब क्या हो जाएगा फर्स्ट रो, R2 का मतलब हो जाएगा सेकेंड रो, R3 का मतलब हो जाएगा थर्ड रो हो जाता है ये बोलते हैं C1 बोलते हैं इसको हम C2 बोलते हैं और इसको हम C3 बोलते हैं। यानी पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम होता है ये होता है पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो होता है। ध्यान समझना बेटा, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये सब सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप उसको देखेंगे यहां पे। इतनी बातें आप समझ गए हैं। जो ये पहला होता है, ये पहला, ये जो होता है रो को शो करता है, यह रो को शो करता है। और जो दूसरा होता है ये वाला पोर्शन, यह कॉलम को शो करता है। मेरी बात समझ है। जैसे A11 आपसे कहा गया है, तो A11 का मतलब होता है जो पहला, जैसे यहां पे जो पहला वर्ड है, पहला जो यहां पे दिया है 1, ये क्या है एक रो को शो करता है, और जो दूसरा क्या है वह कॉलम को शो करेगा। जैसे यहां की अगर हम बात करें तो पहला रो है, पहला कॉलम है। अगर हम A12 की बात करें यहां पे, तो ये क्या है पहला रो है, दूसरा कॉलम है। A13 की बात करें, पहला रो है, तीसरा कॉलम है। A21 की बात करें, दूसरा रो है, पहला कॉलम है। A22 की बात करें, दूसरा रो है, दूसरा कॉलम है। A23 की बात करें, दूसरा रो है, तीसरा कॉलम है। तो इस तरीके से होता है। जो A11 कहा जाएगा, तो जो पहला होगा 1 वो रो को शो करेगा, जो दूसरा होगा वह कॉलम को शो करेगा। आप बहुत ध्यान से समझना बेटा, इतनी बातें आप समझ गए हैं। तो जो A11 का मतलब हो जाएगा जो पहला रो हो जाएगा, और दूसरा जो 1 हो जाएगा वह कॉलम को शो करेगा। क्लियर बात है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो ध्यान समझना, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, आप इसको ध्यान से देखना। और ये जो होता है बेटा, इसको हम जो बोलते हैं, इसको जो हम बोलते हैं, ये चीजें, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं। इसको हिंदी में हम कोटि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कोटि बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। मैंने आपको बताया है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम स्तंभ बोलते हैं हिंदी में। इसको हम हिंदी में पंक्ति बोलते हैं, रो को। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब भी आप ऑर्डर लिखने की बात होगी, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जब भी ऑर्डर लिखने की बात होगी तो पहला जो हो जाएगा रो को शो करेगा, दूसरा जो हो जाएगा कॉलम को शो करेगा। आप मेरी बात समझ, जो पहला होगा रो को शो करेगा, दूसरा जो होगा वो कॉलम को शो करेगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो ध्यान समझना, जब भी आपसे कहा जाएगा ऑर्डर के बारे में, तो पहले आप रो को लिखेंगे फिर कॉलम को लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इतनी सारी चीजें समझ गए होंगे कि क्या होता है ऑर्डर वगैरह के बारे में। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई, रो कॉलम हो गया, ये इस तरीके से हो जाता है। जनरली जो हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है वह 3x3 का जो ऑर्डर होता है वही पूछा जाता है जनरली जो है। आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, अब जो मैट्रिक्स होती है वह कई तरह की होती है। जो मैट्रिक्स होती है वह कई तरह की होती है। ठीक, जैसे पहला हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए। पहला जो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहला है। मैट्रिक्स कई तरह की होती है। ठीक, उसमें एक मैट्रिक्स है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं। ये होता क्या है,
रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयताकार, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी बेटा, आयताकार। आयताकार अवयव, ये क्या होता है, आयताकार अवयव होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके रो और कॉलम डिफरेंट होते हैं। रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, इसके रो और कॉलम जो होता है डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स की बात करें, -1 2 3 4 3 5, रेक्टेंगुलर, ध्यान समझना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है जिनके जो रो और कॉलम होते हैं वह डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब यह है, कितने रो हैं इसमें, जो रो हैं, कितने रो हैं ये, इसमें जो रो हैं 2 हैं, इसमें जो कॉलम है वह 3 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर होगा बेटा 2 × 3 हो जाएगा। पहले रो को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम ये डिफरेंट होते हैं, यानी रो और कॉलम क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी यहां पे 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ऐसे में ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। यहां पे जो ऑर्डर लिखने का जो तरीका होता है, पहले हम रो को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। रो कितने हैं 2, कॉलम है 3, तो ऐसे जो मैट्रिक्स होते हैं वो कहलाते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब समझ गए हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पे हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बता रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप जो है आप ध्यान समझना, जितना मैं बता दूंगा उसी में से आपको सवाल पक्का है मिल जाएगा। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं मैं। आगे बढ़ेंगे हम। अब जो हमारा अब है उसको अब बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, अब हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम ना करके अभी इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो। कॉलम ना करके अभी इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो। कॉलम ना करके अभी आप इसको कॉलम मैट्रिक्स बना लो। यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, यानी वर्गाकार आव्यूह बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, वर्गाकार आव्यूह इसको हम बोलते हैं। देखो बेटा, बार बार कॉन्सेप्ट क्लास आपको नहीं बताई जाएगी, ध्यान से देना। आज जो हम आपको बता रहे हैं यह आपको बार बार, देखो कॉन्सेप्ट कभी भी रिपीट नहीं होता है एग्जाम में। कहने का मतलब यह कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। जब भी सवाल बदलता है तो हमारा क्वेश्चन ही बदलता है। इस साल में यह पूछा गया है, अगले साल यह पूछा जाएगा, अगले महीने यह पूछा जाएगा। हमारे जो क्वेश्चन है वो बदलते हैं, तो हमारा जो मेन फोकस है वह क्वेश्चंस लगाने पर है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता है। अगर आज जो मैं आपको बता रहा हूं 2 साल बाद भी अगर आप इसी को पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस है वह क्वेश्चंस लगाने पर है। लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यह बार बार रिपीट नहीं होगा, एक बार सेव हो जाएगा और आप उसी को बार बार देखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखेंगे यहां पे। अब क्या यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स में होता क्या है कि इसके जो रो और कॉलम होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे यहां पे -1 2 3 2 -4 5 3 1 6। ठीक है, तो आप देखेंगे यहां पे इसमें जो कहा गया है ये, इसमें जो कहा गया है ये क्या हो जाएगा, R1 R2 और ये क्या हो जाएगा R3, यानी 3 रो हो गई ये। और यहां पे हो जाएगा C1 C2 और C3 हो जाएगा ये।
क्लियर है ना? मेरी बात समझ लीजिए जो मैं लिख रहा हूं, R1 R2 R3 हो जाएगा, C1 C2 C3 हो जाएगा ये। यानी यहां पे जो ऑर्डर हो जाएगा ये 3/3 का हो जाएगा, यानी 3 रो 3 कॉलम है यहां पे। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रो जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। मेरी बात समझ? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, यही होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? 3 रो 3 कॉलम। ठीक, अगर 4 रो है तो 4 कॉलम हो, इस तरीके से होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सब छोटे छोटे डिफिनेशन हैं, आपको जानना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। अगला है यहां पे, अगला है रो मैट्रिक्स। अगला क्या है बेटा? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स अगला है, रो मैट्रिक्स है। रो का मतलब होता है पंक्ति। रो का मतलब क्या होता है बेटा? पंक्ति आव्यूह, इसको हम बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, देखो मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनसे स्पष्ट कहना है कि अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश वर्ड की जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्योंकि देखो बेटा, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन की बात बता रहा हूं मैं, अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है, आपको एयरफोर्स क्वालिफाई करना है, आपको अगर नेवी क्वालिफाई करना है, तो आपको इंग्लिश जरूर आना चाहिए, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि बेटा आप रिटन तो निकाल सकते हो हिंदी मीडियम में, लेकिन जब आप एसएसबी वगैरह में जाएंगे या फिर अपने आगे की तरफ अगर हम इंक्रीज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर जगह इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, मेरा उनसे यह कहना है कि अगर आपको वाकई में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको इंग्लिश की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो कॉमन जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश जो भी बातचीत होती है, इंग्लिश लिखना, इस तरीके से जो धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू करें, धीरे धीरे सारी चीजें मैनेज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए रो मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है जैसे ये -2 4 5, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक रो हो। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक रो हो, ओनली वन रो, वो कहलाते हैं रो मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करें, देखो ये क्या है, यहां पे अगर हम इसके बात करें, यहां पे R1 है। अगर हम कॉलम की बात करें तो C1 C2 C3, ऐसे तो होता है कॉलम ये। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा बेटा, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, एक रो है और कॉलम 3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ रही है? मेरी बात समझ रही है? रो मैट्रिक्स का मतलब होता है ओनली वन रो, ओनली वन रो, ओनली वन रो। ठीक है, ओनली वन रो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम में दिक्कत नहीं है, ओनली वन रो। ऐसे जो मैट्रिक्स होंगे वह रो मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, यहां पे आप समझ गए हैं? अच्छा, ऑर्डर लिखने का तरीका मैं अभी से आपको बताते हुए चल रहा हूं। मैं जो ऑर्डर लिखने का तरीका होता है, पहले हम रो को लिखते हैं, फिर हम कॉलम को लिखते हैं। यह क्या है? रो है। यह क्या है? कॉलम है। ये तो रो कितना है? 1 है, कॉलम 3 है, तो 1/3 यहां पे इसका ऑर्डर हो गया ये। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? अब आइए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स हम देखेंगे? अब कॉलम मैट्रिक्स हम देखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ। कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ अवयव, इसको बोलते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम। कॉलम का मतलब क्या होता है? स्तंभ बोलता है इसको हिंदी में, स्तंभ, स्तंभ अवयव इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन जो है इंग्लिश है, तो आपको इसका हिंदी मतलब आप सारी चीज समझ रहे होंगे। कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, कॉमन, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक, और मैंने बताया है कि अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप
आपको अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो अभी से आप इंग्लिश की तैयारी, जो भी इंग्लिश बोलचाल है, इंग्लिश लिखना पढ़ना है, उसको आप शुरू कर दीजिए, वरना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ओनली वन कॉलम। ठीक है, इस तरीके से, जैसे 2 है, -3 है, 5 है। क्लियर है? ये हो गया। ये ओनली वन कॉलम, इसको हम क्या बोलते हैं? R1, R2, R3, और इसको क्या बोलते हैं? C1 बोलते हैं। कॉलम का मतलब होता है ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? कि ओनली वन कॉलम ये होता है। देखेंगे, ओनली वन कॉलम, यही तो है ओनली वन कॉलम। रो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं? ओनली वन कॉलम। ठीक है, इसके अगर हम ऑर्डर की बात करें, अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो पहले क्या बताया है कि पहले इसका आप रो लिखेंगे, फिर आप कॉलम लिखेंगे। रो कितने हैं? रो है 3 है। कॉलम कितने हैं? 1 है। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वह 3 क्रॉस 1 का हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रही है? 3 क्रॉस 1 का हो जाएगा, 3/1 का हो जाएगा, क्योंकि रो कितने हैं? 3 हैं, कॉलम 1 है। ठीक है, तो 3/1 हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा। और इसका जो डिफिनीशन क्या होता है? इसका जो डिफिनीशन ये होता है कि ओनली वन कॉलम जो होते हैं, ओनली वन कॉलम, वो होते हैं कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रही है? बढ़े आगे, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे हम। अब आता है नल या जीरो मैट्रिक्स। अब क्या आता है? नल या जीरो मैट्रिक्स आता है। देखेंगे यहां पे अब क्या आता है बेटा? नल या जीरो मैट्रिक्स। नल आर जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं। नल या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल या जीरो मैट्रिक्स ये होता है। ठीक, इसमें होता क्या है कि सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। इसमें होता है क्या बेटा? कि इसमें जो होता है, जो सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। जैसे 0 0 0 0 ऐसे। ठीक है, या अगर हम ऐसे बात करें, या अगर हम ऐसे बात करें, यहां पे ऐसे हम बात करें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर है ना? तो यहां पे क्या है कि सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं। ध्यान रखना, नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, और इसका जो लिखने का तरीका होता है बेटा वो ऐसे होता है। जब भी ये दिया रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब ये नल या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ये लिखने का तरीका ये होता है नल या जीरो मैट्रिक्स का। और जो इसके सारे एलिमेंट होते हैं यहां पे क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। क्लियर है? आप समझ गए हैं यहां पे? अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना बेटा, यहां पे एक वर्ड आता है डायगोनल एलिमेंट्स। एक वर्ड आता है डायगोनल एलिमेंट्स। ये जो होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, देखो यहां पे, चलो आगे हम बताएंगे आपको डायगोनल एलिमेंट्स वगैरह क्या होता है, हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे नहीं यहां पे। फिर आप इतना समझना कि इसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो हो जाते हैं। ये हो गया ये।